नाउ आपने इसे टू स्टोरी पर दिखाया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मेकिंग ऑफ नेशन? जी एक्चुअली हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रू स्टोरी है, ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है, लेकिन हमने वो हत्याकांड दिखाया नहीं है। ये जो हत्याकांड के जो पहले जो हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी है। ये 4 दोस्तों की कहानी है, और ये कहानी है एक कमेटी की गठन की थी जो लॉर्ड हंटर की अगुवाई में थी। लॉर्ड हंटर, तो इसलिए उनको हंटर कमीशन कहते हैं। तो अंग्रेज़ जब वो थे, जब ब्रिटिश राज जो थे, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया था कि भाई ये क्यों हुआ। ये जनरल डायर का हाथ था, सिर्फ जनरल डायर, हमको सबको पता है कि जनरल डायर ने मैसेकर किया था, हत्याकांड जो किया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है एक जो हत्याकांड जो हुआ था वो एक साजिश थी। एक ऐसा नहीं है कि इट वाज समथिंग व्हिच ओनली जनरल डायर डिड, इट वाज मोर देन दैट। ठीक है जी, आपको हम इस अंदाज में देखने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेकिंग ऑफ नेशन के बारे में? जी, जिस अवतार में आप लोग मुझे देखने वाले हैं, उस अवतार में एक्चुअली मेरे को कभी देखा नहीं गया स्क्रीन पर। और एक चीज़ की मैं दाद ज़रूर दूंगी कि मैंने ऐसा पीरियड एक कैरेक्टर पहले प्ले किया है, बट आई थिंक जिस ऑथेंटिसिटी के साथ आप इस कैरेक्टर को देखेंगे वो एक अलग ही बात है, क्योंकि we've tried to keep it very true to the period that we have played it from. And more than anything, I feel इस कैरेक्टर का जो एक वज़न है, जो एक स्वभाव का वज़न होता है, वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू था, तब की बात कर रहे हैं हम। एंड आई फील एट दैट टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज स्पेसिफिकली ऑफ वुमेन, क्योंकि ऐसा कुछ हमने कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, शायद डॉक्यूमेंटेड ना हो। बट अगर आप अपने दादा दादियों की कहानियाँ सुने, who have been a part of that struggle, आपको बहुत सारे ऐसे किस्से सुनाई देंगे जिसमें कई लोगों की कहानियाँ हैं who played a part in helping with the freedom struggle. So I feel like मेरा जो किरदार है, it's inspired by one of those stories where you get to see how powerful a woman is by doing the smallest things which we don't really realize कि इसकी अहमियत क्या है. I feel that's what my character has managed to do. Very, very beautifully written by Ram sir. And Shantanu Srivastava and yes. Sabujit. And इनकी खास बात यही है कि अगर आप इनका काम देखें, पहले का काम, he's always given a lot of importance to his women characters. He's known for that work of his. And मेरे लिए इससे बड़ी privilege की बात नहीं हो सकती कि I have gotten to play one of the women characters in a show made by him. थैंक यू। बट ये एक्चुअली 4 दोस्तों की भी कहानी है। ये एक साजिश तो है ही है, थ्रिलर भी है, इसमें कोर्टरूम ड्रामा भी है, लेकिन मेनली जो है ये यूथ की कहानी है और 4 दोस्तों की कहानी। आप मुझे आप बताइए, आपकी जो दोस्तों की कहानी है, तो इसमें से क्या किरदार आप प्ले करते हैं? मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ कांतिलाल सानी, जो एक वकील है जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि जलियांवाला बाग में जो हुआ उसका इंसाफ मिल सके। ऑब्वियसली ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। ये हम 4 दोस्तों की कहानी है और जैसे उनकी ज़िंदगी हमने देखी, और वो 4 आम लोग हैं उस टाइम पे, 1919 की बात है, तो वो मेरा किरदार है। और ये जो वकील जो है वो, उनको लगता है कि अंग्रेज़ जो है वो दिल के भी गोरे हैं। तो उनका जो जर्नी जो है, जब उनको पहले वो सूट पहनता है और फिर वो अंत में वो धोती पहनता है। जलियांवाला बाग की जैसे ही नाम आता है वैसे सरहद से जाते हैं लोग, एक लोहे काप जाती है जो इंसिडेंट हुआ था। जब ये प्रोजेक्ट आया आप लोग के पास, तो क्या माइंड में था? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गलती करना कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का दूसरा एक चीज़ हो सकता है, तो इस पर क्या जी सभी से क्वेश्चन लुक सेंटर सर, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी गलती नहीं कर सकते। जी पहले तो वी आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, वी आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह रहे कि हमने हिस्ट्री पे बेस किया है, और हमने एक्चुअली वो जो मैसेकर जो हमने दिखाया, हमने जो सोल्जर्स आते हैं उसके बाद हमने शो में काफ़ी लोगों ने फिल्मों में, शोज़ में हत्याकांड जो है उसके बारे में फिल्म बनी है, शोज़ बनी है। ये हमारी जो है वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, और उसके पहले और उसके बाद का है।
सो इट्स नॉट एज इफ ये जो कैरेक्टर जो भी है वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, हम नहीं कह रहे कि हमने हिस्ट्री के ऊपर बेस किया है, बट येस वी हैव टेकन एन इवेंट एंड देन वी हैव मेड अ ड्रामेटिक स्टोरी which is based and inspired by, not even based on, it's inspired by. जी एक्चुअली अगर मैं इनके मेकिंग के हिसाब से कहूँ तो दे हैव बीन वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस इशू, यू नो थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ दिस शो हर बार ये ध्यान में रखा गया है कि ये जो इंसिडेंट जिससे इंस्पायर होकर हम ये शो बना रहे हैं, इट वाज अ वेरी ग्रेव इंसिडेंट, इसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, इसको किसी भी तरह से ना ग्लोरीफाई करने का इरादा है, ना उसका यू नो उसका कोई दूसरा वर्जन दिखाने का इरादा, दैट्स नन ऑफ आवर इंटेंशन ओवर हियर. सो आई थिंक वी हैव रियली बीन वेरी केयरफुल ऑफ दैट, राइटली सेड बाय हिम इन देयर रिसर्च फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. एंड बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स है, आई डोंट नो अगर ये किसी और के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यू नो बिहाइंड द कैमरा आपके ऊपर कैमरा लगे हैं और आप एज ऑडियंस ये देख रहे हो कि हम मेकिंग के दौरान क्या कर रहे हैं. आप लोगों को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि हमने शो में क्या दिखाया है. लेकिन मेकिंग के दौरान सर जो है और उनकी जो वाइफ है अमिता मैम, वो लोग इस चीज़ को लेकर इतने केयरफुल रहे हैं. उन्होंने एक्चुअली आई रिमेंबर शो के बिगनिंग में एक ऐसा पेड़ बनवाया था जिसपे हम सब से एक धागा बनवाया है. So all the cast and crew members, we actually all of us have gone and tied a dhaga, and that's called the. It's basically a dedication to the people who lost their lives. Yeah. And it's really in memory of. तो जो शो जो है हमने आप देखोगे तो हमने वो डेडिकेट भी किया है कि जलालाबाद में जो all the people who lost their lives, it's in their memory. And that tree of hope and that tree of good wishes was there on set every single day. I feel एक दिया जलाया जाता जी. था, which was to basically in memory of those people. So we want to do it with full respect and with full how shall I say something where we value what happened. So I think and ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ I think एक हमारे अंदर एक स्वभाव था जिसको we've done it this way. So just trying to answer your question, we have tried to be very sensitive. We all understand this. विदाउट मेकअप शूट किया है बहुत सारे ऐसे सीन, मुझे जो ऐसा बताया गया. So, बस आप बताइए. बहुत सारे सीन नहीं जी, पूरी की पूरी यहाँ पूरा शो विदाउट मेकअप शूट किया है हमने. कितना comfort था आपके एक लिए? दाना भी मेकअप का मेरे ऊपर अलाउड नहीं था, यहाँ तक कि मेकअप छोड़ो टचअप अलाउड नहीं था. अगर मुझे पसीना कुछ गंदगी लग रहा था तो सर के ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई आके टचअप नहीं करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से वो नेचुरल है. अभी अगर आप बाहर धूप पे खड़े हैं तो आपको पसीना आएगा, करेक्ट, तो आपका कोई टचअप करने नहीं आएगा. तो उन्होंने हमें वैसे के वैसे ही शो में रखा है. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी मुझे बड़ा मज़ा आया ऐसे करके. पहले ऑफकोर्स अजीब लगता था. आई थिंक हम एक्टर्स इतने बहुत आदत होती है हमें कि मेकअप लगा के ही हम आएंगे. अभी मैं आई हैव टू एक्सेप्ट, मैं मेकअप लगा कर बैठी हूँ आप सबके सामने. सो वी आर यूज्ड टू दिस. सो टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विदाउट मेकअप, it's a great feeling, क्योंकि आपको जो फ्रीडम मिलता है परफॉर्मेंस के वक्त, मेरे को कोई डर नहीं रहता है कि अगर मैं आँख मार लूँ मेरे बाल खराब हो जाए, मुझे कुछ डर नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि पता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. सो इट्स बीन अ फैबुलस एक्सपीरियंस. बट एक्चुअली ये जो एक इसमें क्या होता है, एक ऑनेस्टी, एक रियलिटी